गुड मॉर्निंग। ये केस एक छोटे बच्चे का है जो कि 11 से 12 साल उम्र का होगा। वो अपनी मदर के साथ क्लिनिक में आया हुआ है। मदर अपनी चैम्बर में घुसी, लेकिन वो बच्चा मम्मी के पीछे पीछे मम्मी के हाथ पकड़ते हुए है पीछे खड़ा है। फिर मैंने उनको बैठने के लिए बोला, फिर भी वो मम्मी के पीछे पीछे खड़ा है, अंदर आ नहीं रहा है। फिर अपनी मम्मी के थोड़ा ज़्यादा बुलाने पर वो अंदर आया। जैसे कि उसको थोड़ा शर्म आ रहा है, मम्मी को देख रहा है, मम्मी के हाथ पकड़े हुए खड़ा है। फिर उसकी मम्मी ने बोला उसको टीनिया की शिकायत है, मतलब उनके लैंग्वेज में वो रिंग 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 करके पैचेस हो जाते हैं ना, थाइज में, लेग्स में, बॉटक्स में, हर जगह बहुत सारा जगह में सेवरल पैचेस थे। बहुत सारे पैचेस, उसको रिंग रिंग करके पैचेस होते हैं, जो वहाँ पे खुजली होता है, लाल लाल दाना दाना हो जाता है। वो धीरे धीरे वो ज़्यादातर फोल्ड्स एरिया में, स्वेटिंग की वजह से फोल्ड्स एरिया में ज़्यादातर बढ़ने लग जाता है। वो यही शिकायत लेके वो बच्चा आया था, उसकी मम्मी उसको लेके आई थी। फिर जितना भी मैं उससे बात करने की कोशिश की, उसको पूछने की कोशिश किया, कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे हो पढ़ाई में, ज़्यादा कुछ वो बोलता नहीं, मम्मी की तरफ देखता है। बहुत शर्मिला टाइप का वो लड़का था। तो मुझे लगा ऐसे होगा उसका नेचर। जब मैंने उसकी मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला, नहीं, ये आपके पास पहले आया है, तो शुरू नया नया आया है, इसलिए वो थोड़ा ऐसा शर्माता है। अच्छा, अच्छा, तो घर में क्या ये बाहर भी, घर में क्या ऐसा ही है, घर में भी क्या ये शर्माता है? फिर उसकी मम्मी ने बोला, नहीं, घर में वो एकदम उल्टा है। फिर मतलब घर में वो एकदम, मतलब घर में वो शेर है, घर में वो किसी को डरता नहीं है। ये आपके पास नया नया आया है, इसलिए वो ऐसा होता है। फिर मैंने पूछा, अगर कोई बाहर वाला नया आदमी घर में आए कोई, या फिर कोई बाहर का आदमी बाहर आप कहीं पे उसको लेके जाए, वो कैसा है उसका स्वभाव? मम्मी वही सेम जैसे आपके पास यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा थोड़ा नया नया, थोड़ा परहेज करता है मिक्स होने में, और थोड़ा शर्मिला किस्म का है, थोड़ा थोड़ा सा डरपोक काइंड का है। फिर धीरे धीरे वो मिक्सअप हो जाता है, आस्ते आस्ते करके। फिर मैंने पूछा उसको स्कूल के बारे में, स्कूल में कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है। उसकी मम्मी ने बोला, स्कूल में उतना ज़्यादा स्कूल जाना चाहता ही नहीं है, अगर उसको भेजो तो बड़े मुश्किल से वो स्कूल जाता है। हर सुबह उठ के उसको टेंशन हो जाता है, अभी स्कूल जाना है। हर सुबह उठ के जिद करेगा, स्कूल जाएगा नहीं, जाएगा नहीं करके। फिर अगर जाएगा तो वो अपने कुछ दो चार दोस्तों के साथ जाता है। अगर सपोज स्कूल में अपना बैग भी छोड़ के आ गया कभी, तो लेने नहीं जाएगा खुद से। क्यों, ऐसा क्यों है पता नहीं, डरता होगा, मम्मी ने बोला। फिर मैं जाके उसका बैग लेके आती हूँ। अपना बैग भी स्कूल से नहीं लाएगा। अभी तो 11-12 का हो गया होगा, 5-6 ईयर्स का। स्कूल में 5th-6th में पढ़ता है वो। फिर भी वो स्कूल में अगर बैग छोड़ गया, वो फिर अपने से जाके लाएगा नहीं वो बैग, मुझे लाना पड़ता है। दोस्तों के साथ ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई में उसको टेंशन हो जाता है। और घर में ठीक है, ट्यूशन टीचर्स आते हैं तो वो घर में थोड़ा पढ़ाई करता है, लेकिन उसको स्कूल जाने के नाम से मुश्किल। और मैंने उनका आईपीआर पूछने की कोशिश की, तो उनके मतलब सास ससुर, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो लड़का रहता है, वो बड़ा लड़का है, एल्डर वन इन देयर फैमिली, बड़ा लड़का है घर में। वो तो मतलब उनका जो हिस्ट्री था वो बहुत ही, मतलब बच्चे क्या ना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं। अपने घर में ऐसा ही है, बहुत पैम्परिंग में वो बढ़ा हुआ है। घर में जो बोलोगे वही, बहुत जिद करता है, घर में ये चाहिए वो चाहिए। और कभी कभी आपको, मतलब उसकी नानी उसको, नानी यानी ग्रैंड माँ उसको चिढ़ाती हैं, तो उसको गाली गलौज भी वो करता है, बहुत चिल्लाता है घर में। मतलब
बहुत गाली गुलौज भी कर देगा, किसी को कुछ मानेगा नहीं, कुछ नहीं, अपना अपना चलता है, अपना ये चाहिए वो चाहिए, ये दो वो दो। लेकिन बाहर आता है तो एकदम उल्टा, स्कूल जाएगा या फिर बाहर कहीं भी लेके जाओ तो एकदम उल्टा है। तो इसी के आधार में, ये मेंटल में स्टडी के आधार में हम लोग जैसे अप्लाइड माइंड में बच्चे का माइंड स्टडी करते हैं, वो बच्चे का बिहेवियर, माइंड मतलब आप समझिए उसका बिहेवियर है, आईपीआर के साथ कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर मतलब बाहर वो कैसा है, घर में वो कैसा है, ऐसे ही हम समझेंगे ना एक व्यक्ति या फिर एक बच्चे को। इसी के आधार से मैंने उसको, अभी आप अपना एनालिसिस इस वीडियो को रोक के दे सकते हैं, फिर आप देखिए आपका एनालिसिस कैसा है, सही है कि नहीं। फिर फिर मैंने उसको लाइकोपोडियम 200 का एक डोज दिया 4 मार्च को। ये बहुत पुराना केस हो गया मेरा, 5-6 साल या फिर और इससे ज़्यादा पुराना केस है। 4 मार्च को दिया, फिर 8 को एक स्मॉलर वन, फिर एक टीनिया रिंग वार्म होता है ना, उसको थोड़ा डिसअपियर हो गया। अगेन 12 मार्च को थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अगेन मैंने उसको लाइको 30 का एक डोज दिया। देन उसके बाद से ये 20 अप्रैल उसकी मदर आके रिपोर्ट की, उसके बाद से वो ठीक हो गया। तो धीरे धीरे करके उसके सारा जो टीनिया के पैचेस थे रिंग वार्म से, वो धीरे धीरे करके सारे डिसअपियर हो गए। और कुछ दिन बाद वो अपनी मम्मी मेरे पास आती रहती है, वो बोलता है, उसको पूछने से मम्मी बोली वो थोड़ा उसका जो वो लड़का भी उसके बाद मेरे पास आया है, थोड़ा उसका जो शर्मिलापन था वो धीरे धीरे चला गया है। 2-3 बार ये बच्चे लाइकोपोडियम के बच्चे धीरे धीरे आने पर आपके साथ थोड़ा फ्री हो जाते हैं, फिर मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो केस है, इसमें से मैंने जो रूब्रिक्स उठाए थे, वो पहला था जो पहले वो मम्मी के साथ आके मम्मी के पीछे छुपना, मम्मी के हाथ पकड़ के रहना, शर्माना। तो ये होता है उसका टिमिडनेस होता है, थोड़ा पहले थोड़ा टिमिड लगता है, थोड़ा मतलब अक्वर्ड फीलिंग होता है, टिमिडिटी इन अपियरिंग इन पब्लिक प्लेसेस में। आप बाहर जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, स्कूल में जाओ, बाहर जाओ, अगर नए जगह में वो टिमिडिटी होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं ना वो बच्चे, कुछ बार आने के बाद उसका टिमिडिटी चला जाता है, फिर वो परफॉर्म करने लगते हैं। ये केस में ये टिमिडिटी इन अपियरिंग इन पब्लिक प्लेसेस एक रूब्रिक मैंने उठाया था। फिर मैं कावडिस लिया था, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेला वो नहीं जा पाएगा, वो बैग छोड़ के आएगा या अकेला नहीं जा पाएगा, और कावड़ी से मम्मी को भेजा, मम्मी जाके वो उसकी बैग लेके आएगा। और पढ़ाई में तो वीक है ही वो, डॉलनेस, रीडिंग फाइल, स्कूल जाने का बोलो तो उसका टेंशन हो जाता है। एंजाइटी स्कूल अबाउट एक रूब्रिक है, देखिए ये बहुत सारे केसेस में आपको काम आएंगे। एंजाइटी स्कूल अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रेन इन स्कूल, चिल्ड्रेन अबाउट देयर लेसन्स, एंजाइटी अबाउट देयर लेसन्स इन स्कूल, चिल्ड्रेन इन, देखिए एक रूब्रिक है कंप्लीट में। तो पढ़ाई तो किया नहीं, टेंशन तो होगा ही, अभी स्कूल जाने के नाम से उसको टेंशन हो जाता है। और स्कूल अबाउट, स्कूल मतलब स्कूलिंग क्या होता है, आप किसी को स्कूलिंग करते हैं, मतलब क्या आपको कोई ट्रेंड करेगा, स्कूल करेगा, उसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। स्कूल मतलब सिर्फ बच्चों के केसेस में हम डायरेक्ट रूब्रिक लेते हैं, इसका और दूसरा मीनिंग भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई स्कूल करने की कोशिश करेगा तभी आपको एंजाइटी रहता है। तो ये छोटा सा केस, ये सारे रूब्रिक्स ये केसेस में थे। फिर मैं इसको लेके मैंने लाइकोपोडियम दिया था। लाइकोपोडियम का एक जिस्ट हमने जो सीखा है अपने मास्टर से, गुरु से, पहला है कि वो फिर वो घर में वो मम्मी क्या बोली, और 2-4 बातें इसमें रह गई। मम्मी क्या बोली, घर में वो नानी उसको चिढ़ाती है तो उसको गाली गलौज भी करने को मतलब रुकता नहीं। एब्यूजिव, इंसल्टिंग चिल्ड्रेन, पेरेंट्स इन, वो पेरेंट्स को इंसल्ट भी कर सकते हैं, एब्यूजिव होते हैं, डिक्टेटोरियल होते हैं, अपने हिसाब से काम, डिक्टेटोरियल मतलब मैंने जो बोला वही होगा,
किंग होता है घर में, वो किंग होता है, डिक्टेट करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऑब्स्टिनेट होता है बिकॉज ऑफ पैम्पर्डनेस। उसके ग्रैंडफादर मदर घर में है, वो बड़ा लड़का है, लड़का होने से सोसाइटी में थोड़ा होता है ज़्यादा पैम्परिंग, इसका वो फ़ायदा उठा के घर में शेर है लेकिन बाहर बिल्ली, घर में शेर और बाहर बिल्ली, ऐसे करके हम सीखते थे पहले। तो घर में उसको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बाहर कोई नया आदमी हो गया, कोई चीज़ परफॉर्म करने को है तो परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाता है वो, फिर वो डरने लगता है। बाहर कोई स्ट्रेंजर आ गया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर आ गया जो उसको मतलब वो जानता नहीं, उसको नया आदमी हो गया, कोई न्यू प्रोजेक्ट न्यू थिंग्स को वो डरता रहता है। यही थोड़ा सा जिस्ट है, इसको लेके भी आप बहुत सारी केसेस सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड पार्ट में मैं लाइकोपोडियम चाइल्ड का थोड़ा और एक वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके बाद का वो वीडियो आप फॉलो करिए, उसमें थोड़ा ये केस के रिलेटेड नहीं है, जनरली लाइकोपोडियम कैसा है उसको देखते ही आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।